ऊपर चलो दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्या खोलूं क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है ना। ये पता है लास्ट कैसे खोल लेता हूँ। ये छोटा सा चैप्टर है फिर ये अपने कब शुरू हुआ था? अभी शुरू हुआ था कल परसों हुआ था ये। सर ढंग से नहीं कर पाते यार। चलिए ये पॉइंट होने से ऊपर ऊपर बोलते सर देखो। हाँ ऑन है ना। Yes, sir, 11th क्वेश्चन में ये 4 हैं और फिर उसके बाद ये 3 है और फिर उसके बाद 3 और ऊपर। तो कहने का मतलब है क्या इसे 3 माना जा सकता है? यस सर इसे 3 माना जा सकता है यस सर और इसे 2 3। 3 कैसे? 1 अच्छा 2 हाँ 3 1 2 3 हाँ सही है। तो ये कितने हो गए? 3 इंटू 3 9 है कि नहीं? यस सर सो इसलिए 3 इंटू 3 9 9 हो गए। अब अगला देखो। अगला देखो 4 हैं। ये कितने हैं? 4 1 2 3 4 5 6 4 के बाद क्या है? 1 2 3 4। ये 4 से बीच में क्या है? 2 और फिर इधर 1 2 3 4 और 5 6 यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से ऊपर फिर क्या है? 4 1 2 3 तो तुम्हें क्या लगता है ये कितने हैं? 4 और ये 4 2 और ये भी क्या है? 4 और ये भी क्या है? 4 4 4 into 4 तो 4 इंटू 4 16 4 स्क्वायर। अच्छा अगले में क्या होंगे? 5 का 5 होगा 1 2 3 4 5 और बीच में कितने होंगे? 3 लेकिन वो कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 और 1 2 3 4 और फिर ऊपर कहाँ तक जाएंगे? ऊपर 5 1 2 3 4 5 सही है। तो ये 5 हो गए। ये कितने हो गए? 5 हो गए। ये कितने हो गए? 5 5 और बीच वाला कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 5 तो टोटल 5 इंटू 5 हो गए 5 5 25 सही। चलिए अगला देखो। अगले में क्या है? ये कह रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर ऑफ इस। ये स्टेप 1 है। ये कौन सा बताइए? स्टेप 1 स्टेप 1। स्टेप 1 में कितना लिखा है? स्टेप 1 और ये क्या है? स्टेप 2 स्टेप 2 और ये क्या है? स्टेप 3 अच्छा 1 है। कितना लिखा है ये? 1 ये कितना है? 3। थर्ड स्टेप में अगर तुम 2 जोड़ दो और स्क्वायर कर दो थर्ड है। मेरा कहना है अगर सेकंड स्टेप है और उसमें भी 2 जोड़ के स्क्वायर कर दो तो क्या यही आएगा? यस और फर्स्ट स्टेप में भी 2 जोड़ के स्क्वायर करो तो क्या 9 आएगा? यस और 4 का स्क्वायर करो बोलो ये सही है। अब सेकंड है तो 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? 5 का स्क्वायर तो दैट इज 25। 25 अगर 10th स्टेप है तो तेजस तब तुम कौन सा नियम अपनाओगे? सर बोलो सर मत करो। हाँ बोलो सेकंड पार्ट बोला करो। आप बताओ सर 10 + 2 का होल स्क्वायर। इतनी आसान इस चीज के लिए कितना स्टेप? सेकंड पार्ट अभी स्टेप 10। थर्ड स्टेप में क्या किया तुमने बोलो?
3 प्लस 2। 3 + 2 सेकंड स्टेप में क्या किया? 2 + 2 फर्स्ट स्टेप में क्या 1 किया? + 2 तो 10th स्टेप में क्या? नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्या करोगे बोलो? तो 12 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? ये बताओ, अगर kth हो या yth स्टेप में करोगे तब क्या होगा? स्टेप y। सर kth y अच्छा स्टेप y, वो y कोई नंबर हो सकता है, कोई भी 10 हो सकता है, y 12। + 2 का होल स्क्वायर ठीक है, यस उसे सर खोलो भी। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इट इज y + 2 का स्क्वायर। तो y + 2 का स्क्वायर करो। y स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 × y × 2, तो y स्क्वायर + 4 × 4y। बोलो, बात समझ आ गई? थोड़ा सा पीछे आओ, आगे बढ़ने से पहले पीछे आओ, ठीक है? पेज नंबर, यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर 152 पे आओ। पेज 152। अब पहला डायग्राम देखो, इसमें बोलो कितने स्क्वायर? बताओ। 9 स्क्वायर्स ये कह रहे हैं दोनों का अलग अलग है। 3 मान लीजिए ये है हो गए दो, देखो निशांत जैन और इन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इनके काउंट करने का दोनों का तरीका। ये कह रहा है सर 3 × 3 कर दो और -1 कर दो, जबकि निशांत काउंट करके बता दिए। तो दोनों ही ठीक है, 9 लेकिन ये एक आइडेंटिटी लगा के बता दे रहे हैं ट्रिक के साथ। फिर से देखो अगले वाले में क्या कर रहे हैं। सर इसमें तो ऐसा हो रहा है 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, लो, इन्होंने बता दिया। 3 स्क्वायर बोलो इधर 4 लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ क्या ले लिया, 1 2 3 और इधर भी ले लो, सही है। तो इन्होंने कहा 4 है, वास्तव में देखा जाए तो 4 है। यस सर अब 4 स्क्वायर में से 3 स्टेप 1 में तुमने क्या किया, 3 स्क्वायर -1, और स्टेप 2 में क्या करोगे? 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 स्क्वायर करना चाहते हो? यस सर अच्छा, तो ये ठीक कह रहे हो। अब यहाँ देखो 16 - 4 12 चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, थर्ड में क्या करना चाहते हो? थर्ड स्टेप में सर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो तुम ऐसा करो, 5 बना लो, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बना लो, और यहाँ भी कैसे बना लो, 5 बना लो, और इन सबको कलर कर दो। यस अब बीच में भी स्क्वायर बना लो, लेकिन उसे कलर मत करो, तो बात बन जाएगी। वैसे बुक में तो खाली है, लेकिन मैंने ऐसा, ठीक। यस यहाँ क्या करोगे बताओ? बीच की चीज है, तो दैट इज तुमको क्या करना चाहिए, इन सबको कलर कर दो, अब बीच को कलर मत करो, तो क्या करोगे? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 - 9 मेरा कहने का मतलब है तुमने स्टेप 1 में क्या किया, और स्टेप 2 में क्या किया, और स्टेप 3 में क्या किया। 25 - 9 तो 16 है। मुझे सिर्फ तुम ये बताओ स्टेप 10 में क्या करो? स्टेप 10 में हाँ। एक बार बना दो सर नंबर हम क्यों बनाए हैं? फार्मूला ठीक बता है। दिया, तो ऐसी बात कर रहे हो। 10 स्क्वायर इन स्टेप 10 माइनस बोलो, स्टेप बताओ। 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर -8 स्क्वायर, हाँ बोलो, 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना अच्छा जानते हो। देखो 3 से इसको कोरिलेट कर दिया कि 3 + 2 किया गया, 2 है तो 2 + 2, और 1 तो 1 + 2। बिल्कुल इस सवाल से इसने इसको पता किया, वही रिद्धिमा भी बोल रही है।
दोनों कितनी तेज है। देखो इसने कितना अच्छा रिद्धिमा ने समझा। थर्ड स्टेप था, तो थर्ड होने से क्या समझ गए इन्होंने कि 2 जोड़ो, और सेकंड से फिर 2 जोड़ा, और 1 पे भी क्या किया, ये लोग रिलेट कर ले रहे हैं। तो 10th स्टेप में क्या होगा, 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। 12 स्क्वायर, यानी जो माइनस कर रहे हैं वो वही होना चाहिए ना। यस सर। तो दैट इज 10 प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर। यहां पर भी इसको तुम क्या समझ सकते हो, 3 है, तो 3 प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर। और केथ में तुमने क्या बताया, केथ स्टेप के प्लस 2 और माइनस के, नहीं आप बताओ। के बहुत अच्छा। के स्क्वायर प्लस 2 माइनस रिद्धिमा आप भी के बताओ। स्क्वायर। So k plus 2 का whole square minus k square. के, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर बोला था, तुम स्क्वायर ही नहीं बोल रहे। चीज पकड़, और आगे क्या बोला, माइनस के स्क्वायर। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ तो तुमने 12 स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर कर दिया, इसकी कितनी वैल्यू आई, 144 माइनस 144 है। 144 माइनस 100 यानी 44। सही है, इसको भी खोलो। तो k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 2 और माइनस के स्क्वायर, तो कट गया, तो 4 प्लस 4 के आ गया। यस सर। अब ये आ चुका है, तो तुम अब तदंश मेथड देखो। अगला सवाल है, तदन क्या बोल रहा, नेक्स्ट इज एक स्क्वायर बना हुआ है ऐसे, और इसमें शिवांग Yes sir. एक ऐसे बना रखा है, लेकिन फिर यहां से जो है ऐसे किया, फिर यहां से ऐसे किया, ऐसी पट्टी लगाई, और यहाँ की पट्टी है। कहने का मतलब है कि स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर, और ये जो थिकनेस है ये इतना n है, हाँ n है, और ये कितना है, M. सही, ये कितना है, ये कितना है, M. लेकिन ये डिस्टेंस, ये जो पट्टियां लगी, ये पट्टी कितनी कितनी लेंथ की, एन पट्टी n लेंथ की होगी। मेरा कहने का मतलब है आरुष, ये m है और ये n है, तो इसका एरिया कितना हुआ, एम प्लस 9 का स्क्वायर। m लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो कि नहीं, ये भी ठीक ही बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपना ट्रिक लगाया, बट हम लोग एक नॉर्मल से करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया आता है। इसका एरिया बताओ, ये n M. और ये कितना है, एम तो इसे क्या लिखोगे, एम एन ये कितना है, एम एन एन। अच्छा mn। ये पूरी लेंथ कितनी, जरा बताओ आरुष, बोलो, n plus n क्योंकि n इतना ही है, उसमें n जोड़ दो। तो तुमने क्या बताया, एम प्लस और ये भी पूरी लेंथ तो बताओ, एम प्लस एन। m प्लस n। हमको ये बीच वाला एरिया चाहिए, तो बताओ, हम ये जो पूरे एरिया में से ये 4 पट्टियां हटा दे तो क्या अंदर वाला आ जाए, यस सर। तो बोलो इनर एरिया क्या होगा, दैट इज आउटर स्क्वायर एरिया, और माइनस एरिया ऑफ 4 स्ट्रिप्स। किसको तुम हटाने जा रहे हो, 4 स्ट्रिप्स। आउटर स्क्वायर का एरिया बताओ, ये पूरा, पूरे में से ये 4 चीज हटा दो। हाँ बोलो, बोलो निशान, करेक्ट।
देखो बहुत तेज दिमाग लगा इसने, बोला m प्लस एन इंटू एम प्लस एन। इसको मालूम होगा स्क्वायर का फार्मूला, कैसे इतना जानता है? दैट इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का उसको फार्मूला पता है। और 4mn भाई m प्लस एन है या m प्लस एन ये है, छोटी क्लास में से निकाला होगा कभी स्क्वायर का एरिया, तभी तो आज बता पा रहा है। दैट इज m प्लस एन स्क्वायर और माइनस 4m। सही है, ये बुक देख ली होगी, बुक में तो आंसर है ही है। अब मुझे पता नहीं इसने क्या किया होगा। दैट इज m प्लस एन स्क्वायर, तो क्या लिखें? 2mn। चेक करो, आइडेंटिटी लगाई। अब माइनस 4mn। हेमंत आंसर बताओ। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। आंसर बताओ, होमोजीनियस टर्म्स को तो कंप्यूट करो, तुम तो वही का वही बोले दे रहे हो। हाँ, सर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, क्योंकि 2mn में से माइनस है, या तो mn कॉमन ले लो। इतना तुम्हें दिमाग के अंदर करना पड़ेगा, ये ना सोचो कि हर बार कलम चलाए। 2 माइनस 4 m स्क्वायर। बोलो, समझ में आ गई बात? अगला सवाल देखो। अब हम बात करते हैं तो तनंग तदंस मेथड है। चलो आगे की बात करो। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ चलो, उसने क्या किया? द शेडेड रीजन इज ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ। उसने क्या किया? इसका दूसरा मेथड देखो। इतना कितना है बोलो? n, और n में से m कम कर दो, यही तो m है। ये कितना है? m। तो अगर m कम कर दिया तो अंदर अंदर कितना बचा? ये n है, n माइनस m। तो n माइनस n इतना है, पूरा n यहां से यहां तक। उसमें से ये m जरा कम तो करो, ये m है। n में से m कम करो तो ये कितना हुआ? n माइनस m। ठीक है, m तो तुम्हें समझ में आ रहा कहां से कहां तक? यस सर। उसमें से m घटा दो तो अंदर वाला आ गया, और ये भी n पता है तो ये भी घटा दो तो n माइनस m। अब अंदर वाला एरिया सीधा ही निकला। तो यूसुफ ने क्या किया होगा? n फिर से बता दूं एक बार चित्रा। सर ये यूसुफ वाला समझ नहीं आया। यूसुफ वाला समझ, कहने का मतलब ये पट्टी, फिर ये पट्टी, और फिर ये पट्टी, फिर ये पट्टी। ये समझ आया? ये चीज यहाँ मत लिखी जाए क्योंकि ये उसका मेथड नहीं है, तो फिर वो आज बिगड़ जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये पूरी लेंथ n है, इतनी तो तुम जान रहे हो ना, क्योंकि पट्टियां इनकी, अब इतनी लेंथ अगर m है तो क्या आप मुझे इतनी लेंथ बता सकते हैं? ये पूरी है ना, उसमें से m तो कम करोगे, n माइनस m। सही है? तो तुम इस लेंथ को क्या लिखोगे? n माइनस m। वो इतनी लेंथ है अंदर अंदर वाली, देख लो। अच्छा ये बताओ, ये लेंथ अगर यहां से ये n माइनस m है और ये पूरी तो n थी, लेकिन क्या n तुम्हारे किसी काम की है अंदर के लिए? नहीं, ये तो बाहर की चीज है, ये तो फ्रेम है फोटो का। तो कितना कम करोगे? m। तो बचा कितना बताओ? n है ये पूरी, इनमें से जरा m कम करो, n माइनस m होगा? तो क्या लिखोगे बोलो? n माइनस m। अब किसी भी स्क्वायर का, वो तो मैंने सिखाने के लिए n और m लिखा था, तो ये n माइनस m लिखा, ये भी n माइनस m है, ये भी n माइनस m। तो अब अंदर का ये बताओ, कभी भी तुम्हारे पास एक n स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर। सही है, क्योंकि n माइनस m इंटू n माइनस m, तो n माइनस, यही यूसुफ का मेथड है, बुक में देखो। देखा यूसुफ का मेथड? यस सर। दैट इज n माइनस m स्क्वायर। इट इज, हाँ
इनर एरिया। लेकिन इन दोनों से एक चीज आए तब तो बात मानी जाए। क्या जो दो लोगों ने मेथड बताया है अगर आंसर ही ना सेम आए तो बात तो बिगड़ जाएगी ना। यस सर। तो देखो इसे n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस 2nm बोथ आर सेम। यस सर। सही है, चेक करो। ठीक है, नोट नहीं कर रहे हो क्या शिवांग? फिर मैं समझ रहा था आप कर। ठीक है, अगर समझ रहे हो तो नोट भी करो। अब अनुष्का का मेथड देखो। अनुषा लिखा है। अनुषा लिखा है। अनुषा का मेथड देखो। Anusha. ओके, तो अनुषा के मेथड में है कि एक इस तरीके का और एक इस तरीके का, और बीच में क्या है, ये आई बना लिया इसे। और दोनों तरफ की ये सही उतनी ही है। जरा सारे डायमेंशंस तो लिख दो। तो ये डायमेंशन कितनी है? x x है, और ये कितनी है? y y। चलिए, इतनी बात तुमको बता दी, और आगे की मैं बात बता दूं। अगले डायग्राम में देखो, तुमको कुछ और भी चीजें बताई जा रही हैं। ये भी x, तो ये कितना हुआ? x, और साथ में ये भी। अगर तुम आई लेटर बनाओगे तो ये तीन चीज एक जैसी होनी चाहिए। और सबकी थिकनेस, पूरे आई की थिकनेस कितनी होनी चाहिए भाई? y सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया विथ स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइन कहाँ बनी बताओ? ये सब कौन सी लाइन है? slanting line ये देखो, तुमको स्लैंटिंग लाइन का एरिया चाहिए। ओके, अब जरा देखो, और जबकि तुम्हें कौन सा एरिया नहीं चाहिए? जो बीच में है वो नहीं चाहिए। यानी कि ये जो येलो येलो एरिया है, क्या ये चाहिए? no sir तो कौन सा एरिया चाहिए? slanting line सही है। अच्छा, ये बताओ कि इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? बताओ, आप बताओ, इधर उधर देख रहे थे आप तो बता सकते हो। सर स्लैंटिंग लाइन का x हम तुमको ही देखते रहे तो पढ़ाएं क्या? अब मैं यही देखता रहूं कि तुम इधर देख रहे हो। पकड़ पकड़ के थोड़ी पढ़ाई होती है, बांधे बनिया बाजार लगती क्या? जरा सा इधर उधर चूकते हैं, ये बोर्ड से नजर हटा लेते हैं। यही सीक्रेट है इनके फेल्योर का। हाँ बोलो। x plus y square बहुत अच्छा, क्योंकि ये x है और ये y है। निशांत ने कितनी आसानी से चीजें बता दी, yes x y क्योंकि जिसको ये पता है लेंथ ऑफ ब्रेथ। अब ये छोटी क्लास में कभी पढ़े होंगे रेक्टेंगल का एरिया, तभी तो आज बता सके। इसका एरिया बताओ। x y ये x है और ये थिकनेस कितनी है? y तो इनको मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। मैं फिर भी लिख देता हूँ, निशान के लिए भी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फिर इनसे कभी गलती भी नहीं होगी आगे भी, क्योंकि ये चीज तो पता होनी चाहिए ना। इसका एरिया क्या है? x y एक्स वाई। इसकी थिकनेस कितनी है? y ये एरिया कितना हुआ? XY. क्योंकि ये x है, ये y है। अब मुझे बताओ, यदि ये x है तो रिद्धिमा ये कितना है? बहुत अच्छा, देखो x plus तुम बोलना 2y. चाहते, अच्छा 2y लोगे, एक y ये एक y ये बीच का x, ऐसे लेना चाहते? मैं आपकी बात मानता हूं। ठीक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। रिद्धिमा इनकी बात मान ली, क्योंकि इन्होंने y के दो थे ना, yes तो 2y और बीच का x। सही है। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से तुम कितने एरिया घटाओगे? yellow 3। एक xy ऊपर, एक xy नीचे और एक लेंथ वाइज।
तो दैट इज एरिया ऑफ स्लैंट लाइन। क्या लिखोगे? लाइन। आगे बोलो रिद्धिमा। दैट इज ऐसे बोलना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोलोगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल -3 इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का एरिया तो घटाओगी, फार्मूला बात लगा दो। चलो स्लैंटिंग लाइन का एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। x प्लस, देखो बहुत ही प्रिकॉशनली कर रहे हैं आप सब लोग, ध्यान से देखो, फिर नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। x प्लस 2y, इन्होंने लेंथ ली और इसके बाद ब्रेथ ले रही हैं। ये हम सबको इनसे सीखना है भाई, ये कितनी अच्छी चीज कर रही हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा तो इन्होंने क्या किया? लेंथ इनटू ब्रेथ किया। अब ये क्या घटाने वाली वो बताओ, शिवांग बताओ। सर 3xy। बिल्कुल सही। 1xy 2xy 3xy, समझ में आया? तो अब इसे क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटिव में लगाओ, उल्टा भी ला लगता है। पीछे हो या आगे हो, है तो प्रोडक्ट ही लगाओ। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 2xy जो चीज पहले आती है अल्फाबेट में उसे पहले लेना चाहिए। और माइनस 3xy हाँ हेमंत, फिर से आपकी जरूरत है। एक्स स्क्वायर और फिर -1xy। बहुत अच्छा, क्योंकि मन मन में इसको बाहर ले लो, 2 - 3 कर लो जैसे होता है। अभी तो मिल गया। बोलो सही। सर मैं पूछ रहा था कि 1xy होगा तो सिर्फ xy ही होगा ना? हाँ, तो 1 तो लेकिन ये तो तुमने अनुषा का मेथड देखा, लेकिन क्या तुमने वैष्णवी का मेथड देखा? आगे देखना है। लो तो लिखो अनुषाज मेथड। और अब किसका मेथड तुम देखने जा रहे हो? इतना तुमको प्रियान समझ में आ गया? तो वैष्णवी इसको किस तरीके से करती देखो जरा। दैट इज, उसका डायग्राम नीचे है, तो ऐसे इसने बनाया, फिर बीच में आई भी उतना ही बना लिया, और नीचे क्या किया बताओ जरा। यहां तक प्रियांश तुमको बात समझ में आई? तो उसने इस पूरी लेंथ का क्या ले लिया? ये x है, थिकनेस कितनी है? y, और ये कितना है? x। सब चीज लिख दी? यस सर। चलो उसने क्या किया? x प्लस 2y, इस पूरी लेंथ को क्या लिया? x प्लस 2y। यहां तक तो तुमको तेजस कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये y, ये y और ये x, ये समझ आया? बताओ तेजस। आगे देखो, और ये क्या है? x। तो ठीक है, ओके। मैंने अनुषा के ये जो पहला वाला मेथड था ये वैष्णवी का। सर हाँ? अनुष्का का था सर। नहीं, वो वैष्णवी मैं देखा ही कि मैं अपने मन से ऐसे करता चला गया। हाँ सर। वास्तव में ये काम किसने किया? दैट इज, इसने x into x plus 2y और 3xy वैष्णवी ने किया। देखो सर किसी ने भी करा सर, हम कर तो रहे हैं अभी। कर रहे हैं, बट ये काम किसने किया है? अब हम अनुषा का देख रहे हैं। वो गलती से मैंने पढ़ा नहीं था, ये तो अनुषा बुरा मानेगी। अब देखो, तो इसमें अब ये मुझे बताओ कि अनुषा ये सब कुछ नहीं कर रही है। अनुषा कह रही है कि ये बीच का एरिया लो इतना, और उसमें से ये हटा दो बस। अनुषा कितना आसान काम कर रही है, देखो कह रही है कि मुझे बस XY हटाना है, लेकिन ये एरिया लूंगी, ये बीच का एरिया। क्या तुम मुझे बताओगी रिद्धिमा ये लेंथ क्या है अंदर वाली? जबकि ये A B
सी डी, ये 4 पॉइंट हैं, तो मुझे ए बी लेंथ बताओ। ए बी लेंथ जानती हो एक्स है। अच्छा, तो तुम मुझे बीसी लेंथ भी बताओ, वो भी एक्स है। अच्छी बात है। और तुम मुझे ये भी बताओ, ये जिसको मुझे कट करना है उसका एरिया कितना है? वाई बहुत अच्छा है। अरे एक्स ऊपर से इसे याद रहा कितनी देर एक्टिविटी है, कमाल का लड़का है। हलवा खा गया है, ये हलवे का कमाल है। क्यों मम्मी इसे बार बार बीच में बुला हलवा खिला रही है? देखिए बहुत अच्छा किया। एरिया ऑफ ए बी सी डी और माइनस एरिया ऑफ स्ट्रिप, सही है। एरिया ऑफ स्लैंटिंग लाइन, इट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी, एक स्क्वायर है, दोनों एक्स एक्स हैं और उसमें से एक ही स्ट्रिप तो हटाओगे, माइनस एरिया ऑफ स्ट्रिप। निशान जैन फार्मूला फिट करो। आरू साहब करो, ये तो सिर्फ हाँ हाँ बोल रहा है, करो। हाँ ये नहीं बता पा रहा है, ये भी एक्स बता दिए, ये भी हाँ हाँ बोल रहा है, बताते समय चुप हो जाता, क्योंकि ए बी इंटू बी सी, ए बी सी डी दोनों स्क्वायर है कि नहीं, और उसमें से स्ट्रिप का एरिया हटाओ, माइनस एक्स वाई, सही है। बोलो समझ आ रही बात? भाई हमको तो आदित्य का मेथड देखना है, क्योंकि आदित्य भी नाराज नहीं होना चाहिए। मेन तो आदित्य है। चलो, so let us see आदित्या's मेथड। चलो, थर्ड वन इज, सबका आंसर एक आ रहा है, चेक करते जाना। निशान फिर पूछेंगे तुमसे। आदित्याज मेथड। चलो, किसने नई चीज निकाली? ठीक है, किसने बोला ये थिकनेस कितनी है? वाई वाई। अच्छा ये कितना है? एक्स सही है। x में से ये y तुम कम कर दो, ये भी y है, कितना बचा? यानी मेरा मतलब एक्स है माइनस x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई नहीं, और 2x माइनस वाई। क्या जो JK, ये जो JK है, ये देखो यहाँ से ये पूरी x है और उसमें से ये लेंथ कम करो, ये लेंथ कितनी है? y तो कम कर दो, कितनी लेंथ हो गई बोलो जो बची हुई है? माइनस वाई x माइनस वाई। क्या उसकी आधी लेंथ ये हुई x माइनस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 ये हुई? यस सर। भाई x माइनस वाई पे बची हुई लेंथ है, तो अब कितनी लेंथ कितनी हुई? x माइनस वाई का आधा इसको मिलेगा, और नहीं तो जोड़ के देख लो। x माइनस वाई तो वो लेंथ हो गई y हटाने के बाद। उसने कहा मुझे इस स्ट्रिप की लेंथ पता चल गई, और ये पूरी लेंथ कितनी है? यहां से आता x है। तो अगर मैं इस x से यानी लेंथ से इस ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसे ऊपर लिख दूं, है तो एक ही चीज। मैं JK की जगह क्या लिख दूं? x माइनस, बीच में दिखने में अटपटा लग रहा है, तो बोलो क्या इसका एरिया आ जाएगा निशान अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं? मैं कह रहा हूं कि JK LM निकाल लो और उसी का डबल कर दो, तो दूसरी तरफ उसने एरिया नहीं निकाला है, लेकिन उसी को डबल कर दे रहा है। सही है। तो आदित्य ने पहले JK निकाला, उसके लिए x माइनस वाई और फिर उसका हाफ कर दिया, क्योंकि x माइनस वाई तो पूरा है, जो बच रहा है ये दोनों, लेकिन आधा ही तो उसको मिलेगा। सही। JK तुमको पता चल गया, अब मुझे बताओ JM कितना है? जे और एन x है। एरिया ऑफ स्लैंटिंग लाइन, एरिया ऑफ
Slanting lines. Slanting क्यों? line. It is 2 times area of rectangle JKLM. निशान वैल्यू प्लेस करो जबकि रेक्टेंगल का एरिया इनटू बी होता है. वैल्यू प्लेस करो. एल की जगह एल रखना, बी की जगह बी. JKLM इसका डबल किया है. बताओ. एल की जगह रख लो. लेंथ तुमको ये दिख रही है, छोटी चीज को लेंथ मानते हो. हाँ. अब बी की जगह रखो. हाँ? वाई क्यों रख रहे हो? JKLM का एरिया है, ये x है. अब ब्रेथ तुम्हें पता नहीं चल रही कितनी है? बोलो यही है ना. तो दिस इंटू दिस कर दो. x इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 और इसी का डबल कर दो क्योंकि ये भी इधर भी तो यही होगा. ये एरिया कितना होगा बोलो भाई. जो ये है वही तो ये भी होगा. X into x minus तो y इट इज x into x माइनस वाई बाई 2. लेकिन तुम्हें दोनों को जोड़ना है. एरिया तो जोड़ते हैं तो 2 टाइम्स कर दिया. सही है. तो क्या लिखोगे बोलो. x माइनस वाई बाई 2. तो क्या हो गया? 2 से 2 कट गया. x into x माइनस y by 2. तो क्या हो गया? तो तुमको क्या तीनों ही मेथड में एक ही आंसर मिल रहा है? Yes sir. अगर एक ही आंसर मिल रहा है तो अब आगे बढ़ो. एक और डायग्राम, नीचे का डायग्राम. नीचे क्या चीज दिख रही है बताइए. राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डैश्ड रीजन. ये देखो. ये बताओ पूरा कितना है? B और ये S और इसकी थिकनेस R और इसकी थिकनेस. R अगर ये R है तेजस तो ये कितना है? सर हाँ क्योंकि ये S S है. plus R. S में से R निकाल दो. अच्छा S माइनस S है ना. ये पूरे S में से R कम करोगे तभी तो ये आएगा. मुझे लगा शिवांग यस सर. ये एरिया ये लेंथ बताओ. सर ये लेंथ होगा P प्लस R. ये नहीं पूरी नहीं P P है. माइनस R. P माइनस R. P में से इतना कम नहीं करोगे. सर करेंगे सर P माइनस R. तो ये कितना हुआ? P minus R और ये मुझे बताओ ये S माइनस R है, ये P माइनस R है, तो ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर? स्क्वायर हो जाएगा. रेक्टेंगल. अलग अलग वैल्यू है तो स्क्वायर बोल दोगे. rectangle. सेम वैल्यू थोड़ी ना. Yes sir. तो अभी अंदर वाले का एरिया बताओ. शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड ये ऐसे है, देख लो बुक में. इट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ. कितनी लिखोगे? किसी को भी लिख दो. P माइनस R और उधर क्या लिखोगे? S minus सारी वैल्यू फीड करो. निशान P बुक में दी है. P बोलो. हेलो. हाँ जी बोलिए. सुबह वो मैंने लगवा लिया है. हाँ कैंसिल करो. चलो. Sir, 6 minus 3.5 6 माइनस bracket 3. 5 अगला बोलो. और 9 minus 3.5 कितना कितना बचा? 2.5 हेलो. 5.5 जाना है.
तो ठीक है 9 में से 3 कैसे उसमें से 0.5 निकाल दे 5.5 गई तो 6 में से 3 2.5 हाँ बोलो सर 2.5 2.5 minus 5 point मतलब अरे into 5 माइनस में बोल रहे हैं, into बोलो 5 ना। into 5 point 5.5 मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितनी वैल्यू होगी 1612 होगी चलो 16.25 हो गई लिखो इस चीज को चलो अब देखो तुम्हारे पास कुछ क्वाइंस हैं ठीक है और जो क्वाइंस हैं ये देखो यदि इसे सीधा कर देना कुछ क्वाइन तो बहुत टेढ़े हो जाए तो 1 2 3 4 ये लेफ्ट के क्वाइंस हैं दिखाए थे अपन को ऊपर। भाई अगला पेज निकालो सर अगले पेज पे तो नहीं है। ठीक है सर अगले के सर, अगले पेज अगले पे Coin conjoin. वो ये रे। पॉइंट बन जाएंगे ये दिमाग में लगा। सर आपने बोला अब से ये देखो इसमें तुम्हारे पास कितने कॉइन हैं मैं पहले 10 कॉइन दे रहा हूँ कितने 10 ये देखो 1 2 कोई बात नहीं जितने भी होंगे मैं 10 कर रहा हूँ अभी उधर भी आगे दिखा दूंगा बट अभी देख लो इसे सही है क्या तुम सिर्फ 3 मूव से या कितना मैं कम से कम मूव से उल्टा ट्रायंगल बना सकते हो उल्टा निशांत इधर आ जाओ थोड़ा आरुष आप भी देखो सही है आप भी थोड़ा पास ही बैठ जाओ इनके पास बैठो देखो ये है उल्टा बनाना है एक इधर ले आए सही है अब इसके बाद देखो एक इधर ले आओ ओके अब इसके बाद क्या करेंगे नाउ एक इधर कर दिया तुमको उल्टा ट्रायंगल बनाना है कि नहीं तो ये दोनों इधर रख दो अब देखो फिर से देखो उसको क्या करेंगे अभी अब फिर से देखो 3 मूव देखेंगे इसको यहाँ रखा इसको दोनों यहाँ रखा 3 मूव तुम समझ गए यस सर। कि कैसे करना है ठीक है करके दिखाओ पता चले हेलो हाँ जी हाँ नमस्ते नहीं इंस्टॉलेशन हो गया है आज ही करा दिया नहीं मैंने करा लिया है हाँ तो अब लेड एसिड बैटरी का है एक यहाँ का इन्वर्टर है लेड एसिड बैटरी घर में लगानी है बस तो वही है वो आपके पास चलो आगे करो